हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर और आज मैं आप सबके लिए लाई हूं केवीएस का पीआरटी का 22 फरवरी 2023 शिफ्ट का पहला पेपर। इसमें 180 क्वेश्चंस होंगे, उसको हम अब साथ में करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारा ये आपका सिनोनिम है मिरेकुलस। मिरेकुलस होता है जादुई या फिर एकदम से। तो पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो आपका है फरवेंट। फरवेंट का जो मतलब होता है वो हमारा होता है उत्सुक, क्योंकि किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड है, कीन है, ईगर है। इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा ईगर और इसमें हमारा जो है साथ साथ कीन। फिर आपका नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। आप जानते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या होता है, आपका किसी भी चीज़ को जो ऑर्डनरी से बढ़ के हो। रिवर्डेंट का मतलब हमारा होता है पूजनीय या फिर हमारा आदरणीय। कोई भी चीज़ जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा आदरणीय, इसको हम जो फादर होते हैं चर्च के उसके लिए साथ भी जोड़ते हैं। ओड आपका अलग होता है, तो इसमें से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। फिर आपका होता है नेक्स्ट क्वेश्चन फेरोशियस। फेरोशियस आपका क्या होता है? फेरोशियस का मतलब होता है क्रूर, कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो। देखिए माइल्ड आप जानते हैं सौम्य। फरवंट का सेम मतलब आपका उत्सुक। टेम का बहुत ही साधारण और ट्रू का सच्चा। तो अपोजिट पे जाएंगे सिनोनिम, तो हमारा जाएगा माइल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें हमारा ये एक पेज इसमें थोड़ा सा ओपन है, जस्ट अ सेकेंड, ये आ गया। अब आपका थर्ड है दिस डिश इज़ नॉट लाइकिंग। आप जानते हैं जब कोई चीज़ लाइकिंग पे आती है कि जो ये है नहीं उसे पसंद है, तो इसमें हम नाउन के साथ जाते हैं, इसके पीछे आईएनजी लगता है, ये हमें पता है। आते हैं नेक्स्ट पैसिव, एक्टिव और पैसिव वॉइस पे। आप सब जानते हैं इसका रूल क्या होता है कि जो पैसिव और एक्टिव वॉइस होता है ये आपका एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब इसमें हमारा है ही हैज़ ऑलवेज लाइक दिस फूड, उसे खाना हमेशा हमेशा पसंद है। तो अब देखते हैं द फूड हैज़ बिन ऑलवेज लाइक बाय हिम। ठीक है, आपका दिस फूड हैज़ बिन ऑलवेज लाइक बाय हिम, द फूड हैज़ ऑलवेज बीन लाइक बाय हिम, और आपका ये तो आपका हो ही गया गलत। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हैड लगा दिया आपका गया। अब बचे दो ऑप्शन, हैज़, बीन, ऑलवेज, बीन। तो ऑलवेज पहले आएगा क्योंकि हैज़ के साथ जुड़ा हुआ है, बीन लाइक बाय हिम, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। अगला है हमारा, सुनीता ने कहा प्लीज़ हेल्प मी राम। देखिए जब प्लीज़ आ गया तो उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। तो हम किसके साथ जाएंगे, पहले ही हम देख लेंगे। आस्क पूछा नहीं, उसने रिक्वेस्ट किया, तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे बिना टाइम ख़राब किए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये आपका फ्रेज़ है, इसको हमें चेंज करना है, तो हम किसके साथ जाएंगे? सबसे पहले हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। पहले डी से शुरू करते हैं, स्टिल। उसके बाद ईयर्स अवे जो आपका है, बी सीम्स, ए आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, और आपका लाइट, ये कुछ जुड़ नहीं रहा है तो इसको क्रॉस कर देंगे। फिर आपका सी ईयर्स अवे से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर बी सीम से नहीं हो रहा है, फिर आपका है फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद डी फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टिल, सीम्स, और उसके बाद आपका स्टिल, ईयर्स अवे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। नेक्स्ट है आपका एरर है। एरर का यूज़ करेंगे, ये बहुत ही सिंपल एरर है, आप देख सकते हैं टेंस का एरर है ये। सिंस जो होता है हमारा वो किसी निश्चित चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे 4 साल दिया गया, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा 4 आना चाहिए था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, आई थिंक ही इज़ क्वाइट डैश द आइडिया। ठीक है, क्वाइट टेकन विद द आइडिया हम इसमें यूज़ करेंगे। अगला हमारा, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ यू डैश मी। मैं तुम्हारी मदद करता अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो। पूछा होता तो ना, तो ये हम पास्ट में जाएगा, तो हैड आस्क के साथ जाएंगे। इन हिज लुक्स ही हैज़ टेकन डैश हिज फादर, यानी कि जो लुक्स है, देखने में है, वो अपने किस पे गया, फादर पे गया। तो इसमें हम आफ्टर का यूज़ करेंगे, फॉर और ऑफ का नहीं। प्रीपोजिशन हम एक दिन अच्छे से करेंगे। पहले क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कैसा पेपर आता है। ये देखिए, ये आपका पैसेज है, इस पर हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे। फिर भी अगर आंसर्स इसमें हम जो क्वेश्चंस हैं अगर आप कहते हैं तो इसको हम करा भी देते हैं। ये देखिए, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, ये देखिए, व्यक्तियों की समष्टि को राष्ट्र कहते हैं। तो हम इसमें किस में जाएंगे अपना, ये आपका राष्ट्र, समुदाय नहीं होगा, ये वाला राष्ट्र पे जाएंगे। फिर नीचे जाते हैं और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पढ़ते हैं आपका। इसमें क्या है, ये फिर आपका गद्यांश भेजते हैं कि विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे।
इसको हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा आता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए समष्टि का विलोम शब्द है आपका, समष्टि का विलोम शब्द है आपका व्यष्टि। फिर आपका उद्गार का संधि विच्छेद क्या है, तो आप जानते हैं कि ये आपका उथ प्लस में हार होता है। जो त है वो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और तय जो है वो तय और ह मिलके द में बदल जाता है। तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है, इसमें आपका कौन सा है, देखिए आप सर्प, सांप, ठीक है, माथा, मस्तक, आश्रय, अचरज और आपका शुष्क और सूखा। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो आपका सेकंड है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, तत्सम और तद्भव, मस्तक पहले आना था और माथा जो है वो बाद में आना था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसी के साथ गलत हो गया। तो हम ध्यान से देखेंगे। अब देखिए बादल का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची कौन सा है, इसमें आपका में नहीं है, आपका प्योधर जो है इसमें है। फिर आगे बढ़ते हैं। निर्यात, आपको पता है निर्यात क्या होता है, किसी भी चीज़ को कहीं भेजना, तो इसमें आयात आ जाएगा, बहुत ही सिंपल और इजी है। आगे पेड़ से पत्ते झड़ गए, देखिए से झड़ गए यानी कि कोई चीज़ अलग होने का भाव जो है वो आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका अपादान कारक आ जाएगा, अलग होने का भाव हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये देखिए इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड नहीं होता, तो इसका हमारा आंसर आएगा फ्री लीगल एड। पर्सनल लिबर्टी जो है वो आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ और आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आगे बढ़ते हैं। स्टेट हाईवे इन इंडिया आर मेंटेन बाय होम, देखिए नेशनल हाईवे की बात होती है तो हम NHAI के साथ जाते हैं, लेकिन स्टेट हाईवे है तो हम किसके साथ जाएंगे, हमारा स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। फिर नीचे बढ़ते हैं आगे। विच काइंड ऑफ सॉइल हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर एंड इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन के लिए जो है कौन सी जो मिट्टी है उसमें नमी को थामने की क्षमता होती है और कपास के लिए अभिष्ट है। तो आपको पता है कौन सी मिट्टी कपास के लिए अभिष्ट है, ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आपका, इसमें हमारा आंसर जाएगा काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल। 1920 में फेमस कार मैन्युफैक्चर फोर्ड ने स्टार्ट की थी असेंबली लाइन टेक्निक टू मैन्युफैक्चर कार आफ्टर विटनेस द टेक्निक ऑफ विच पीसेस। तो जो ये क्वेश्चन है ये स्पेसिफिक है, तो ये जाएंगे हम स्लोटर हाउस से, ये हमारा आंसर जाएगा इसमें स्लोटर हाउस। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि इसमें से भूमध्य सागर के पूर्व की ओर देशों का उल्लेख करते हुए पश्चिम नज़रिए से निम्नलिखित में से किसका सर्जन किया गया। देखिए ये जो है ये मैप के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता है तो इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारा ऑप्शन जो है इसका होगा ओरिएंट। आगे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको मैं आंसर्स आपको बताती रहूँगी। जो आपका इसका आंसर है चिरंजीवी, ये जो है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी 53। आपको जो करंट हैं वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के ही करने हैं, तो 3 महीने के करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से करेंगे। अगला भी एक करंट का ऑप्शन है, देखिए 3 दिसंबर 2022 को जो दिन है वो कौन सा है, आप स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो आपको पता है ये आपका जो है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, और आपका 3 दिसंबर को ये सेलिब्रेट होता है। फिर आपका अगला 28, इनमें से बाल साहित्य पुरस्कार जो है 2022 में डोगरी लैंग्वेज में किसे मिला, बुक से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपका सिख मत है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हु टेक ओवर एज प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ BCCI में अक्टूबर 2022 में किसने वो किया, तो ये आपका रोजर बेनी ने। आगे देखेंगे लिटमस पेपर, ये आपका साइंस से रिलेटेड भी कह सकते हैं, जनरल साइंस भी होता है। आप देखेंगे लिटमस साइन जो है ये टर्मरिक जो है क्या कलर चेंज करती है, व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जो हल्दी है वो कौन से कलर में बदलती है, चाइना रोज़ के पेटल्स और फिनॉफ्थलीन। तो फिनॉफ्थलीन वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपने किया होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमारा लिटमस पेपर क्या होता है, रेड होता है, जो येलो पे आके हल्दी रेड हो जाती है। फिर आपका टर्मरिक जो है वो येलो ही रहता है, लिटमस पेपर रेड होता है, टर्मरिक जो है वो येलो होता है। आपका चाइना रोज़ पेटल्स जो है वो मैजेंटा होता है, और फिनॉफ्थलीन जो है वो पिंक से कलरलेस हो जाता है। तो ये ए का 4th जाएगा, ए का 3rd जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3rd के साथ हम जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारा मैथ्स या फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी ओड नंबर आर देयर इन द नंबर सीक्वेंस विच ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीड बाय 3 मल्टीपल ऑफ 3 और इमीडिएटली सक्सीड बाय मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि पहले आपका 3 से जो है कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, बीच में कोई और नंबर, उसके बाद 4 का मल्टीपल, यानी कि आपका 4
8 या 12, तो यहाँ पे या तो 3 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा या फिर 4 या 8 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आगे 3 का मल्टीपल जो है ये, ठीक है, एक तो ये पेयर बन गया, ये 3 का मल्टीपल, ये नंबर, और ये आपका 4 का मल्टीपल, एक पेयर हो गया। फिर आपका उसके बाद ये 3 का मल्टीपल, ये बीच में नंबर, और ये 4 का पेयर, 2 सेम, ये नहीं, ये वाला नहीं होगा हमारा। उसके बाद हमारा ये एक ही होगा 6 5 8। अब क्या बचा हमारा, एक ही हो गया 6 1 8। तो हमारे इसी तरीके से ये इसको हटा देते हैं, 4 पेयर हमारे बन गए यहाँ से, ये वाला और ये वाला, तो इसका आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है डायरेक्शन से। ये देखिए, डायरेक्शन का सवाल बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये बनाएंगे, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट, ये आपका यहाँ से आपका ईस्ट। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, उसने कहा जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाए वैसे वैसे करते जाइए। उसने बोला सुनील जो है ममता, देखिए यहाँ से अगर आप नॉर्थ की साइड है तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ़्ट होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। उसने बोला ममता जो सुनील जो है स्टैंड है 30 मीटर राइट टू द ममता। तो ममता को हम कहाँ रखेंगे, ये हमारी यहाँ पे एक पॉइंट पे ममता को ले लिया हमने। अब इससे 30 मीटर राइट, तो इसका राइट होगा ये 30, मैं इसको बना देती हूँ, ये आपका है हमारा सुनील। फिर उसने बोला राज जो है 60 मीटर है सुनील के साउथ में। यहाँ पे ये साउथ आ गया, ये हमारा राज होगा यहाँ पे कितना 60। फिर आगे आपका उसने कहा सीमा जो है 100 मीटर है नॉर्थ पे राज के। जो राज का नॉर्थ है वो ऊपर गया, तो सीमा जो है हमारी वो यहाँ कहीं है। उसके बाद उसने कहा कि कौन सी डायरेक्शन में सीमा, अच्छा प्रिया बच गई हमारी, नॉट टू द प्रिया स्टैंडिंग 40 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ममता। ये ममता है, अगर ये ममता जो है इधर फेस है तो इसका जो लेफ़्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, ये आ गई हमारी ममता। ठीक है, अब यहाँ से सॉरी, ये आ गई हमारी प्रिया। अब यहाँ से सीमा का है, तो ये जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं नॉर्थ की तरफ है और ईस्ट की तरफ है, तो आपकी ये डायरेक्शन होगी। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। आते हैं नीचे, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये बहुत ही बड़ा जाएगा, इसमें बहुत टाइम जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। ये इसका ऑप्शन आंसर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा क्या जाएगा, इट्स कन्फ्यूजिंग, आप मुझे इसका आंसर जो है वो खुद से बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। ये देखिए, अब उसने कहा 5 स्टूडेंट हैं STUVW, इनमें से किसने जो है सबसे हाईएस्ट स्कोर किया। तो देखिए उसने बोला T ने जो है वो W से कम किया, लेकिन V से W से ज़्यादा किया, और V ने जो है S और U से ज़्यादा किया। तो उसने कहा पहले सफिशिएंट जो है वो है वो बताने के लिए ठीक है, लेकिन सेकंड नहीं है, गलत है। इसमें दोनों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो हमारा आंसर जो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट आर नेसेसरी फॉर क्वेश्चन द आंसर, क्योंकि दोनों को लेके ही तो हम देखेंगे कि क्या है, किसका ज़्यादा और किसका कम है। अब आते हैं नेक्स्ट में। ये देखिए, इन्होंने कहा ये जो सर्कल है ये वाला, ये है नॉन एजुकेटेड, ठीक है। फिर आपका ये नॉन एजुकेटेड है। फिर जो स्क्वायर है वो आपका नॉन टैक्स पेयर है, नॉन इन्होंने लिया है। और ट्रायंगल जो है वो एथलीट का है, ये आपका एथलीट है। और आपका रेक्टेंगल है वो मैरिड पर्सन है, ये वाला मैरिड पर्सन है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि नॉन एजुकेटेड, यानी कि नॉन एजुकेटेड कौन सा होगा बताइए आप मुझे। नॉन एजुकेटेड होगा आपका सर्कल, ठीक है। सर्कल लेना है, सर्कल से बाहर हम नहीं जाएंगे, तो इसको हम सारा काट देंगे। अब देखो आगे, अब उसने कहा टैक्स पेयर चाहिए। ये हमारा क्या था, नॉन टैक्स पेयर था स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर से जो बाहर वाला है वो चाहिए, यानी कि ये वाला एरिया। अब हम स्क्वायर वाले को भी काट देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसने कहा मैरिड चाहिए। तो मैरिड कौन से थे हमारे, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल वाला एरिया लेंगे और इस वाला लेंगे। तो देखिए रेक्टेंगल यहाँ आ रहा है ये वाला, और आपका टैक्स पेयर से बचने के लिए ये वाला। तो हमारा ये जो आंसर जाएगा ये आपका जाएगा हमारा 17। तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, हमारा आंसर जो जाएगा आपका 17 जाएगा। फिर आते हैं नीचे और आगे बढ़ते हैं। ये आपका देख सकते हैं, आपको हिंदी में भी इसको दिया हुआ है, तो हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अगर इंग्लिश में कन्फ्यूज़न है तो। चलिए, यहाँ से हमारा शुरू हो गया कंप्यूटर के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करेंगे। इसमें से जो भी हमें कन्फ्यूज़न होगी एक दिन हम इसकी कीज़ को स्पेशली डिस्कस कर लेंगे। ये आपका हो गया हमारा कंप्यूटर। स्टार्ट करते हैं। उसने कहा किसी चीज़ को
परमानेंटली डिलीट करना है बिना रिसाइकल बिन में, तो हमारा सबको पता है कि ये जाएगा हमारा शिफ्ट प्लस में डिलीट। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। इसमें विच फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम टू रन कंकरेंटली, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता है जो एक साथ प्रोग्राम को चलाने के लिए हेल्प करते हैं, तो ये हमारा जाएगा मल्टीटास्किंग। फिर आपका आगे जो की यूज़ करते हैं हम कीबोर्ड पे, हेल्प्स कैपिटल कैरेक्टर अदरवाइज टाइप्स आ लोअर केस कैरेक्टर, इनमें से किस की का जो है वो प्रयोग करते हैं हम कि जो हेल्प करता है कैपिटल कैरेक्टर अदरवाइज टाइप्स लो। जैसे हम कैप्स लॉक को ऑन किए बिना अगर कोई हमें वर्ड बड़ा लिखना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट का यूज़ करेंगे। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर आइडल फॉर डेली लाइफ डाटा वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग क्रिएटिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के साथ साथ इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सा कंप्यूटर यूज़ करेंगे हम, माइक्रो कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 पे जाते हैं। इनमें से कौन सा जो है क्लाउड स्टोरेज को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। देखिए आपका कौन सा क्लाउड स्टोर को उसको नहीं करेगा। देखिए आपका गूगल एप्स है, कैनवा है, आपका ड्रॉपबॉक्स है, आपका MS पेंट जो है डायरेक्टली क्लाउड को स्टोर नहीं करता। उससे पहले आप कंप्यूटर में करेंगे, उसके बाद आप ड्रॉपबॉक्स में डाल सकते हैं। यहाँ तक ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं आपका CDP पे। देखिए ग्रोथ क्या है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। अब पेडागोजी के यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। ग्रोथ आपका इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज है, हमने पढ़ा था। ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्वेश्चन था। ग्रोथ जो आपका क्वांटिटेटिव होता है और आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों पे साथ में जाता है, ठीक है। फिर आपका ये हिंदी में भी है, देख सकते हैं आप। इसमें है आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है इन्फ्लुएंस करता है किसको, आपकी ग्रोथ को और आपके साथ साथ डेवलपमेंट को, यानी कि आपकी वृद्धि और विकास दोनों को। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एसेंशियल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए मोरल भी है, मेंटल भी है, लेकिन सोशल इमोशनल जो है वो ज़्यादा है और दोनों को कंबाइन करता है। डैश इन एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। देखिए डांस करना, फीड करना, साइकिल करना, ये आपका क्या है, तीनों के तीनों जो है फिजिकल एस्पेक्ट में जाएंगे। कॉग्निटिव की बात करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, थिंकिंग, यानी कि सोचना, ठीक है। और नीचे चाहते हैं अब आगे, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी क्या होती है कि जो वो बढ़ती रहती है, तो हम जाएंगे इसमें ऑटिज्म के साथ। लेप्रोसी आपकी अलग होती है, कोड रोग। लो विज़न आपको होता है कि जो बच्चा है उसे ब्लाइंड और लो विज़न दो कैटेगरी होती है आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट की। एंजाइटी जो होता है आपको पता है कि बच्चों को एक कॉमन डिसऑर्डर है, लेकिन वो डेवलपमेंटल नहीं है। हाउ टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों में नैतिक जो मूल्य है उसका विकास कैसे करेंगे। देखिए पंचतंत्र की स्टोरीज़ के साथ करेंगे नहीं, टीचर को सेल्फ करना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो हमारा ये जाएगा इसमें किसके लिए, मॉरल वैल्यूज़ के लिए। सेपरेट मॉरल टीचिंग पीरियड्स भी होगा, लेकिन इतना नहीं होगा इसमें, तो हमारा बेस्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें आगे हैं स्ट्रगल विद आइडेंटिटी। ये मैंने आपको पियाजे की थ्योरी में भी कराया था, आपने देखा होगा। तो ये आपका किस में जाएगा, आपका एडोलसेंस में, अडल्ट, चिल्ड्रन और टीचर्स में नहीं जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 48, इफ़ यू डोंट चैनलाइज द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस ग्रुप इट मे प्रूव डिट्रीमेंटल टू सोसाइटी। ये किसके लिए यूज़ है कि बच्चों की जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक यूज़ में हम नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, ये हमारा एडोलसेंस के ऊपर है। आंगनवाड़ी वर्कर का इसमें कोई काम नहीं है और इनका भी कोई काम नहीं है। फिर आपका अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट इज़ नीड इन ऑफ द आवर इन केस ऑफ। जो अपॉइंटमेंट है प्रोफेशनल एक्सपर्ट की किसके लिए जो है, ये व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की मांग जो है किसके लिए है, आपकी प्रेजेंट डे यूथ इन द स्कूल की उसको डायरेक्शन सही दी जाए और बच्चा जो है गलत रास्ते पे ना जाए। द कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन कुड बी रिफ्लेक्टेड एज। बच्चे का जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो क्या है आपका, क्रिएटिव थिंकिंग में उसके दिख जाएगी। देखिए क्रिएटिव और डाइवर्जेंट थिंकिंग का आपको पता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का। कन्वर्जेंट जो होता है बहुत सारी चीज़ों से आके और आपका एक पॉइंट पे होता है, यानी कि MCQ जो है एग्जाम्पल कन्वर्जेंट का है, और आप एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वो आपका डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है, जैसे कि लार्ज आंसर क्वेश्चन। फिर आगे, और इन प्रेजेंट डे कंडीशन इन क्लासरूम कुड बी अ मेजर चैलेंज फॉर द टीचर। जो आज के दिन में है कौन सी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंज है। अचीव एक्सीलेंट एकेडमिक एक्सीलेंस, ये ठीक है। बच्चों को खिलाना, ये भी ठीक है।
उनका इंटरेस्ट बनाए रखना ये भी ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, बच्चों को सेल फ़ोन से जो है दूर रखना बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंडीशन है। एक वो है टीचर के लिए, और इसमें हमारे साथ साथ मेन ये भी है, ये तो पेरेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो हमारा ये होता है, लेकिन स्कूल में जो है बच्चों को सेल फ़ोन अलाउड नहीं होता। तो आंसर जो हमारा वो जाएगा वो ये है कि बच्चों के इंटरेस्ट और अटेंशन को रखना। तो आंसर नंबर 3 इसमें हमारा जाएगा। फिर आपका आगे, व्हाट इज़ जुवेनाइल डेलिकेंसी। देखिए, किशोर अपराध क्या है, आपको पता है कि कोई भी अगर अपराध होता है और बच्चे की एज जो 18 से कम होती है तो हम कहते हैं कि ये जुवेनाइल में आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा समाज विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यानी कि डिस्प्ले ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। डैश इज़ द होम इज़ द डैश सोशलाइजेशन एजेंट। तो जो घर है वो कौन सा है। देखिए, घर सबसे पहले बच्चा जो है गृह से सीखता है, तो वो आपका प्राइमरी होगा या सेकंड होगा, आप मुझे बताएंगे। तो ये जाएगा आपका प्राइमरी। ठीक है, स्कूल जो है सेकेंडरी में आता है। द स्कूल लीडर मस्ट एनकरेज, जो स्कूल का लीडर है उसे एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट टू वॉइस देयर फीलिंग, और ये आपका टीचर टू एक्सपेरिमेंट, पेरेंट्स टू विजिट जो है स्कूल फ्रिक्वेंटली, या फिर आपका एनजीओ टू रेंडर आपका सजेशन। तो बच्चों, जब लीडर है स्कूल का, तो बच्चों को क्या करेगा, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में बढ़ावा देगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई इशू है तो आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पे, इससे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ कम्युनिटी एक्टिविटी। कम्युनिटी एक्टिविटी कौन सी है। देखिए, पिकनिक ठीक है, लेकिन ये इंजॉय का। विलेज सर्वे, स्टडी टूर, गोइंग टू मूवी। देखिए, विलेज का जब सर्वे कराएंगे तो बच्चे पंचायत और बाकी चीज़ें जो है वो सीखेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है उसमें है कि टाइम टेबल का क्या पर्पज़ है। कैलकुलेट द स्टूडेंट इन टाइम, टू प्रोवाइड लीजर स्टूडेंट टू टाइम, टू प्रोवाइड स्कोप फॉर ट्रेनिंग, और इसका आपका फोर्थ आंसर जो जाएगा वो क्या है आपका, वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी को बचाना। कि बच्चा जैसे कोई भी हम टाइम टेबल सेट करते हैं तो उस अकॉर्डिंग हमारा काम हो जाए, बच्चे के जो एनर्जी को अच्छी जगह यूज़ करे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फीडबैक इन द स्कूल सिस्टम। 57 आपका है कि स्कूल सिस्टम का जो फीडबैक है उसमें पर्पज़ क्या है, कि बच्चे से फीडबैक फॉर्म लेते हैं, बच्चे से, पेरेंट्स से, टू असेस द फंक्शन ऑफ स्कूल नहीं, इंट्रोस्पेक्ट करना और इम्प्रूव करना, यानी कि आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए फीडबैक यूज़ करते हैं। चाहे वो टीचर का फॉर्म हो, चाहे किसी भी चीज़ का, कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड करे तो फीडबैक का फॉर्म हम लेते हैं। अगला, स्कूल का इंस्पेक्शन जो है क्यों होता है। प्रिंसिपल का फॉल्ट को के लिए, फंड के लिए नहीं, बच्चे का स्कूल का पोटेंशियल जानने के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो है आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपका आंसर जाएगा कि जो स्कूल फंक्शन है उसका पोटेंशियल को जानने के लिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 59 है, स्कूल का जो एनुअल प्लान है इसमें से क्या करता है। स्टाफ को गाइड कर सकते हैं, कर्मचारियों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, सिलेबस को कवर करा सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, स्कूल का एनुअल जो प्लान होता है कि भाई कब क्या करना है, कब एग्जामिनेशन कराने हैं आपके। तो ये जो आपका है, सारे स्कूल की एक्टिविटीज़ जो है कंडक्टेड होती हैं एक ऑर्डरली फैशन में। आपने एडमिशन कराने से पहले देखा होगा कि यूनिट टेस्ट होंगे इस मंथ में, फिर उसके बाद आपके जो हाफ ईयरली वो होंगे, फिर आपके अगले यूनिट टेस्ट होंगे, फिर सिलेबस पूरा होगा, फिर बीच में आपका एक ट्रिप हो गया, जैसे भी है वो आपको बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा मेन कैरेक्टर है लेसन प्लान का। देखिए, लेसन प्लान का किताबें नहीं होगी हैं, पीरियड अलॉटेड नहीं होते हैं। लेसन प्लान जो आपका है वेल डिफाइंड जो है आपका, इसमें जाएगा आपका वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सुपरिभाषित अनुदेशात्मक उद्देश्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 61 पे, द स्कूल इज़ अ पावरफुल। स्कूल क्या है, पावरफुल प्राइमरी सोशलाइजेशन है, प्राइमरी आगे तो उसको क्रॉस करेंगे। कम्युनिकेशन का इन्फॉर्म वो है हमारा नहीं, पावरफुल सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। आपको पता है प्राइमरी में आपका फैमिली आएगा, आपका होम आएगा, नेबरहुड आएगा, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिनसे है सेकेंडरी में ये आएगा। रीजनिंग आपको पता है क्या है, रीजनिंग आप मुझे बताएंगे। कॉग्निटिविज्म है, बिहेवियरिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है। ये आपने पढ़ा होगा, नेचुरलिज्म वो नहीं है, और आपका रियलिज्म नहीं है, बिहेवियरिज्म नहीं है। रीजनिंग क्या है, तर्क शक्ति जो आपकी है वो संज्ञानवाद में आएगी। बिहेवियरिज्म रेफर टू, अब देखिए बिहेवियरिज्म रेफर टू का मतलब क्या है कि बिहेवियर जो है वो कब होता है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड। हम बिहेवियर को नोटिस क्या करते हैं, एक जो चेंज होता है किसी भी चीज़ को रिएक्ट करते हैं तो वो एनवायरनमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, असेसमेंट होता है, पता लगाना, अडेप्ट होता है, एडजस्ट करना।
द स्टूडेंट विल बी हाईली मोटिवेटेड थ्रू, जो स्टूडेंट्स हैं वो हाईली मोटिवेट किससे होंगे, प्रोजेक्ट मेथड से, ICT टूल्स इन द क्लासरूम से, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन से। देखिए लेक्चर में आ गए तो हटा देंगे, प्रोजेक्ट से ठीक है मोटिवेटेड होंगे लेकिन वो खुद से इसमें करेंगे। मॉडर्न ICT टूल्स इन क्लासरूम, अब क्लासरूम में आपको टॉपिक समझाते वक्त उन्हें एनिमेटेड वीडियो दिखा रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे और पढ़ने में उनका ध्यान जाएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स फोरम इन स्कूल एजुकेशन, जो माता पिता मंच की जो भूमिका है स्कूल में क्या है, आप बताएंगे क्या है। पहला है हमारा सपोर्ट को एक्सटेंड करना और आपका कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना, कम्युनिटी प्रोग्राम स्कूल में ऑर्गेनाइज करना, टूर्नामेंट नहीं और श्रमदान नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट जो बेस्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट जाएगा। वॉट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ टीचर शुड बी असेस ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान हम क्या जो है चेक करते हैं। देखिए सब्जेक्ट नॉलेज आपका टेस्ट में हो जाता है, इंटरव्यू में हम कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग जो है टीचर की उसको देखते हैं। पेशेंस भी ठीक है लेकिन इंटरेस्टिंग टीचिंग भी ठीक है, लेकिन बेस्ट आंसर हमारा सेकंड जाएगा। 67 पे आते हैं, द प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड ऑन, प्रोजेक्ट मेथड किस पे बेस्ड है आपका, एक्सपेरिमेंट पे, लर्निंग बाय डूइंग पे, कलेक्शन ऑफ डाटा पे, एक्सप्लोरेशन। प्रोजेक्ट क्या है, हैंड्स ऑन लर्निंग की बात करेगा, तो इसमें जो है बच्चा क्या है लर्निंग बाय डूइंग से करेगा, जो कि आपका ये कॉन्सेप्ट ब्याजेगा दिया हुआ है कि बच्चा खुद से करके सीखेगा। कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम। व्हाट इज़ द मीन्ड बाय इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी अनुदेशात्मक सामग्री से क्या है कि उसमें इंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है कि आपको इस तरीके से ये काम करना है, तो ये टीचिंग है और लर्निंग मटेरियल यूज्ड इन द क्लासरूम। सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, टेस्टिंग मटेरियल नहीं है। और नेक्स्ट है हाउ द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी कंडेंसिव फॉर लर्निंग, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो कंडेंसिव कैसे है लर्निंग के लिए। वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, सपोर्टिव नॉन थ्रेटनिंग, क्लासरूम शुड बी इक्विप्ड विद AVI। देखिए जब अभी ये ऑडियो विजुअल एड की बात हमने ऊपर भी की थी, मॉडर्न ICT की बात की थी कि कैसे हम इसमें करेंगे, तो इसका क्या है कंडेंसिव की बात करें तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कक्षा का माहौल किस प्रकार अधिगम में सहायक होना चाहिए, मतलब पढ़ने के लिए सहायक होना चाहिए, तो हम इसमें जा सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों के साथ, लेकिन जो KVS का आंसर है वो आपका सेकंड है कि कोई भी डराना नहीं होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका NAP से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन आपको पता है, हमने पहले पेपर में डिस्कस किया था। FLN आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्याकान। ये आपका स्पेशल एजुकेशन से एक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंक्शनिंग ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन आपका और डैमेज टू ब्रेन। देखिए ऑटिज्म आपको पता है ये अलग जिसमें बच्चा रहता है। ड्वार्फिज्म आपका बूनापन होता है जिसमें हाइट जो होती है आपकी 4-10 से नीचे होती है या फिर उससे बराबर होती है। लोकोमोटर आपको पता है, लोकोमोटर यानी कि वो बच्चा जो है मूव करने में दिक्कत होती है उसके पैरों में या किसी भी तरह से वो मूव नहीं कर पाता। और सेरेब्रल पॉल्सी जो है आपका वो आपका ब्रेन से डैमेज है। इसमें क्या होगा हमारा ब्रेन से रिलेटेड जो है इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपका सेरेब्रल पॉल्सी में आएगी। नेक्स्ट आपका 72 क्वेश्चन नंबर जो है आपका वाई इट इज़ एन ऑफन द चिल्ड्रन विद मेंटल इलनेस रिफ्यूज़ टू सीक प्रोफेशनल हेल्प इन स्कूल। देखिए इनमें से कौन सी जो वो है बच्चों को व्यावसायिक मदद लेने पे मना कर देते, तो हमारा जो आंसर इसका जाएगा वो है स्टिग्मा यानी कि कलंक। कलंक इन द सेंस किसी चीज़ से स्टिक हो गए हैं वो किसी चीज़ पे उनको स्पेसिफिक जो है वो लग गया या फिर कोई भी बात ऐसी है जो बच्चा डिस्कस नहीं कर सकता, तो मेंटल इलनेस के लिए ये स्टिग्मा है। हाउ कैन यू मेक कम्युनिटी एज लर्निंग सेंटर, आप कम्युनिटी को लर्निंग सेंटर कैसे बनाएंगे, समुदाय को किस प्रकार से अधिगम केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, बाय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सर्वे प्रोग्राम बाय स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट आपका विजिट टू पेरेंट्स, विजिट ऑफ पेरेंट्स टू स्कूल, और आपका फिर आपका विजिट टू स्कूल चिल्ड्रन पार्क और सेमिनार। तो हमारा आंसर जाएगा फर्स्ट, बाय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सर्वे प्रोग्राम बाय स्कूल चिल्ड्रन, तभी वो चीज़ें जो है सीखेंगे। लोकल विजिट टू हॉस्पिटल बाय स्कूल चिल्ड्रन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बच्चों को आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो किस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्कूल कम्युनिटी रिलेशन का, यानी कि स्कूल समुदाय संबंध का, कि वो कैसे काम करते हैं वो सीखेंगे बच्चे। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर आर रिलेक्टेंट, दुश्चिंता विकार से पीड़ित अधिकांश बालक निम्नलिखित में से क्या करने से हिचकिचाते। देखिए एंजाइटी है, एंजाइटी आपको पता है एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाना और रैंडम रिएक्ट करना, तो ये आपका एंजाइटी। तो किसी भी चीज़ से डर, एकदम से सडन जो है गुस्सा और डर सारी चीज़ें इसमें हमारी आ जाएंगी। तो ये क्या है, प्रोफेशनल हेल्प लेने से जो है वो डरते हैं। देखिए रीड एंड राइट का कोई मतलब नहीं है, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया है, फ्रेंड से मिलने से नहीं, एग्जामिनेशन फोकस करने से नहीं।
नेक्स्ट है सिगमंड फ्रॉइड का कंट्रीब्यूशन क्या है। आप ये ट्रांजैक्शनल थ्योरी है, साइकोएनालिसिस है, आपका ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, कनेक्टिविज्म है। तो हम सब जानते हैं फ्रॉइड का जो ये है ये आपका साइकोएनालिसिस है। आपने देखा होगा सिगमंड फ्रॉइड ने आपका इड, ईगो और सुपर ईगो नाम की जो चीज़ें दी थी वो इसमें आएगी। साथ साथ इसने एक वो आइसबर्ग का एग्जाम्पल भी दिया था, ये पानी है और इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए दो। आपने इन्होंने कुछ प्री कॉन्शियस, आपका कॉन्शियस और आपका सब कॉन्शियस दिया था। उसने कहा था कि कॉन्शियस जो है बहुत कम होता है और आपका जो सब कॉन्शियस है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें आपके ड्रीम्स आते हैं, जो आपको उल्टे सपने आते हैं, उस तरीके की चीज़ें। इसको पढ़ेंगे जब हम इसको अच्छे से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स इनवेरेबल डेवलप। जो सामुदायिक सेवा में संलग्न बच्चे में निम्नलिखित में से क्या विकसित होता है। देखिए कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम है तो क्या होगा, बिलोंग ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि वो जो चीज़ है वो जो मेरी है, ठीक है। और आपका सेटिस्फेक्शन, प्राइड फीलिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन बात करते हैं कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम की, तो हमारा जो आंसर जाएगा वो सेंस है बिलोंगिंगनेस की, यानी कि अपनत्व की भावना की। कम्युनिटी हमारी है, हमें साफ सफाई, हॉस्पिटल या जो भी उनका प्रोग्राम है वो करेंगे। अगला है 78 हमारा। इसमें क्या है, कौन सी इसमें से वार्निंग साइन हो सकते हैं मेंटल इलनेस के स्टाफ के लिए। देखिए एग्रेशन, ये तो जो साइन नहीं है, ये तो फिर बहुत ही लेट हो जाएगा। आइसोलेशन, अलगाव। मूड स्विंगिंग जो है आपका वार्निंग साइन हो सकते हैं कि एकदम से मनोदशा में एकदम से चेंज होना। 79 की बात करेंगे। मेगासेफेली जो है क्या होता है। देखिए मेगासेफेली आपने सुना होगा, आपने दो चीज़ सुनी होंगी, एक आपका हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोशेफेलस यानी कि जो शेफेलोस इज रिलेटेड टू सम ब्रेन, और आपका हाइड्रो यानी कि पानी भर जाता है ब्रेन में, ठीक है। ये आपका मेगा और माइक्रो। मेगा जब होता है तो आपका जो सिर होता है वो आपका लार्ज साइज़ होता है, और माइक्रो, अगर ये माइक्रो होता है तो आपका क्या जाता है इसमें, स्मॉल साइज़ में जाता, ठीक है। हेड की बात है और ब्रेन की बात है, दो चीज़ें हैं। जब आपका हम दूसरा पढ़ते हैं, शिफेलिस पढ़ते हैं, तो वो आपका उसमें जाता है, लेकिन ये हेड की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो सिर है वो बड़ा है, इसमें ये कन्फ्यूज़न है। अगला ये KVS का आंसर है, अगर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो तो आप आंसर के साथ जा सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट विल गो अ लॉन्ग वे टू अंडरस्टैंड। इमोशनल जो सपोर्ट है वो कैसे जाएगा लॉन्ग वे में, ये आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उसमें जाएगा। नेक्स्ट, द मेन पर्पज़ ऑफ असेसमेंट इन स्कूल इज़। जो असेसमेंट का मेन पर्पज़ है वो आपका है टू मेज़र अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सब्जेक्ट्स। आगे 82 पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लीडरशिप जो स्टाइल है वो स्कूल में एक्सेप्टेड होता है। देखिए डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो आपका लोकतांत्रिक है, सबके व्यूज़ को देखा जाएगा। अथॉरिटेटिव जो है ये सत्तात्मक है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो होते हैं वो अच्छे होते हैं कि धीरे धीरे टाइम पे चेंज होते हैं, कितनी लीनियंसी उसे देनी हो। सर्वेंट लीडरशिप ये आपका वैसे ही नेगेटिव है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप, यानी कि टाइम टू टाइम जो है ये क्या होती है हमारी, चेंज होते हैं। देखिए जैसे पहले हमने बच्चे को कितनी लीनियंसी देनी है, क्या करना है, वो ये क्या है हमारा टाइम टू टाइम जो है चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टारगेट, ठीक है। तो स्कूल में ये पॉजिटिव वाला आंसर है, तो हम जाएंगे इसके साथ। आगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल। सिलेबस ख़त्म कराना नहीं, कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑन टाइम, ठीक है, लेकिन टू एग्जीक्यूट ऑल इंटेंडेड प्रोग्राम इन अ ऑर्डरली मैनर। आप इनको ईजिली देख सकते हैं। इनमें से कौन सी जो प्रिंसिपल की क्वालिटी जो उसे लीडर बनाती है, तो इसमें हमारा जाएगा फ्यूचर विजन, ठीक है, भावी दृष्टि। सिस्टमेटिक प्लान भी करते हैं, लेकिन आगे लीडर की बात करें तो हम फ्यूचर विजन के साथ इसमें जाएंगे। 85 का डायरेक्टिव लीडर क्या होता है कि जो निर्देशात्मक नेता होता है वो क्या करेगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, इसे शीघ्रता से पूरा करो, मुझे पता है आप यह कर सकते हैं, इसे तत्काल करो। तो इसमें जो है हमारा डायरेक्टिव जो लीडर है उसका जो आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा डू व्हाट आई से, जो मैंने कहा वैसा करो। फिर नेक्स्ट है, वुड यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टीट्यूशनल प्लान इन स्कूल। जो इंस्टीट्यूशनल प्लान है उससे आप क्या समझते हैं, प्लान टू प्रोवाइडेड फंड्स टू स्कूल, फंड्स प्रोवाइड कराना नहीं। जो आपका पर्सपेक्टिव प्लान होता है जो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल होता है, रिक्रूट के लिए नहीं होता और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होता। तो आंसर नंबर सेकंड, या विद्यालय के चिरदैर्शिक विकास के लिए बनाई गई सदर्शी योजना है। 87 का देखेंगे, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ मॉर्निंग असेंबली। देखिए मॉर्निंग असेंबली की है प्रेयर नहीं,
कंसंट्रेशन इम्प्रूव करना, ये हो सकता है, और आपका प्रमोट करना सेल्फ डिसिप्लिन को। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट करना। अगला है आपका, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल डेवलपमेंट प्लान का, ऑर्गेनाइजेशन जो ये क्लाइमेट है वो क्रिएट करना, हेल्दी एक जो संगठनात्मक माहौल जो है वो तैयार करेंगे हम। और आपका फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट की नीड को फुलफ़िल करेंगे, एडुकेट फाइनेंशियल की कोई बात इसमें हमने नहीं की, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं लेना देना। तो क्या है, ये आपका होगा स्वस्थ माहौल तैयार करेंगे बच्चों के लिए। पीटीएम पीटीए इसका क्या रोल होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, नहीं फंड्स का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच ये होगा, फॉल्ट नहीं ढूंढेंगे, नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे, सोशल सर्विस नहीं होगा, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आएंगे तो क्या होगा हमारा पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पेयरिंग नेबरहुड स्कूल्स। पड़ोस स्थित विद्यालयों से संयुगन का क्या लाभ है, मतलब जो स्कूल्स आसपास हैं उसका जो पेयर करते हैं कि भाई मिलजुल के जो काम करते हैं उसका क्या फ़ायदा हमारा इसमें इनको मिलेगा। देखिए, स्पोर्ट्स इवेंट कराना, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना, या फिर आपको कॉमन एक्टिविटीज़ कराना, या फिर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। ये होगा, बच्चे जो स्कूल के रिसोर्सेज हैं वो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं नेबरहुड, और जो नेबरहुड जो है अलग अलग जैसे कम्युनिटी जो प्रोग्राम है वो उनको दे सकता है। तो ये क्वेश्चंस जो है देखने में ईजी लगते हैं, लेकिन जब इनके आंसर्स के साथ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। फिर नीचे, द मेन पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़, पर्पज़ क्या है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, टू अर्न लिवलीहुड, या फिर टू गेन नॉलेज। तो हम क्या किस में जाएंगे कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन क्या है, अपने आप को बदलना, स्व रूपांतर। 92 के साथ जाएंगे आपका, व्हाट इज़ द न्यू करिकुलम डिज़ाइन एज पर, ये आपको पता है 5+ आपका क्या होता है बताइए मुझे, 5+3+3+4, ये NEP पढ़ेंगे जब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाउंडेशनल कौन सी है आपकी, सेकेंडरी कौन सी है। NEP फोकस ऑन द फॉलोइंग मेन इशू रेफरेंस टू प्राइमरी एजुकेशन। देखिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए फेसेट, ये आपका सेम चीज़ है। FLN, आप मुझे बताइए FLN जो है ये आपका 2025 तक है, 2030 तक है, तो 30 तक नहीं होगा आपका, 2025 तक उन्होंने कहा था कि अचीव कर लेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एट द एज ऑफ, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। 94 आपका है, NCF मेनली फोकस करता है, किस पे NCF फोकस करता है, सेंट्रल लर्निंग पे, कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ, AV बेस्ड टीचिंग, या फिर ICT यूजेस पे। NCF आपका नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है जो आपका 2005 में किसके द्वारा आया था, आपका NCERT के द्वारा। तो इसमें है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, इसमें कई चीज़ें थी कि फ्री फ्रॉम रोड लर्निंग, आपका एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। RT एक्ट 2019 के 9 के साथ नो डिटेंशन सिस्टम इज़ एप्लीकेबल, यानी कि आप बच्चे को कोई प्रतिरोध नहीं कर सकते, यानी कि आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते। कौन सी क्लास तक आप, इसमें आंसर जाएगा 8th क्लास तक आप जो है फेल नहीं कर सकते। कितने इंस्ट्रक्शनल आवर पर वीक होने चाहिए RT एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका इसका आंसर जाएगा 45। हु कॉइन्ड द टर्म फर्स्ट टाइम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो टर्म है वो किसने दी थी, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। पहले इसका आंसर जो था गलत दिया गया था, पहले इसका आंसर 4 दिया गया था, उसके बाद जो है इसका आंसर की ने आंसर चेंज करके आपका जो प्रोविजनल में इसका 3 था, और फाइनल जो है इसका आपका 3rd और 4th के साथ भी जा सकते हैं। 3rd आंसर इसका था, आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो कैलकटा यूनिवर्सिटी एजुकेशन है इसका चेयरमैन कौन था, आपका ये जाएगा हमारा सैडलर, जो है SM सैडलर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम क्या है, जॉय, चाइल्ड ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर मैनिपुलेशन। तो हमें पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड तो एजुकेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि करिकुलम को बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं हम कोई भी, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्या है करिकुलम का, आपका लचीलेपन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हैं, प्रोविजन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ RT, यानी कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध शिक्षा का अधिकार 2009 में किस धारा के अंदर आपका है आता है। तो हम इसी के साथ पहुंच गए हैं 100वें क्वेश्चन पे। पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और इसका आंसर जो है आपका धारा 19। आप कमेंट करके मुझे नहीं बताते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कोई आपको मिस्टेक लगती है या फिर टीचिंग मेथड को चेंज करना है तो आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है
टीचर एजुकेशन, अब यहाँ पे शुरू होता है आपका हिंदी। तो इसी के साथ पहले मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर हम बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं 101 से। देखिए ये आपका है प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको पता है ये आपने किया होगा इसमें स्वर और व्यंजन में आपका। तो देखिए यहाँ से हमारा 3 होते क ख ग घ न, फिर आपका अगला आता है च छ ज और आपका झ और या, ये आपका सेकंड वर्ग क वर्ग च वर्ग। फिर आपका आता है ट, आपका ठ, आपका ड, ये वाला और अण, ये आपका ट वर्ग। फिर आपका नेक्स्ट है त, थ, द, ध और न। फिर आपका नेक्स्ट लास्ट आता है प, फ, आपका ब, भ और म। देखिए यह आपका क वर्ग, आपका च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो देखिए आपका ये कैसे याद कर रखा था हमने, क त म द ओ। देखिए इसको ऐसे याद करेंगे क के टी एम, ठीक है, क त म द ओ, ठीक है, डी ओ। यानी कि जो KTM बाइक है, कोई बच्चा कह रहा है KTM जो बाइक है मुझे दो, हम याद रखेंगे KTM 2। तो पहला आपका क वर्ग है तो आपका ये आ जाएगा कंठ, फिर आपका तालु, फिर आपका मूर्धा, फिर आपका दंत और आपका लास्ट में ओष्ठ। देखिए अब ये पूरा का पूरा आपका बन गया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे आएगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये आपका पूछा प आपका कहाँ है, ये रहा, तो आपका आंसर जाएगा ओष्ठ। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा वाला नहीं है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो आपको जाति का बोध कराए। व्यक्तिवाचक, जाति जो जाति का बोध कराए। व्यक्तिवाचक जो एक होता है पर्सन के लिए होता है स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसमें आपका जो है पहला ऑप्शन है मोहन, मोहन है, ठीक है। मोहन की कन्फ्यूज़न नहीं होगी, मोहन आपका व्यक्तिवाचक है। काशी, यमुना, नदी। देखिए जो स्पेसिफिक नाम होते हैं वो हमारे जो हैं उसी के साथ जाते हैं। जो नदी जो है हमारा, वो हमारा व्यक्तिवाचक नहीं है। ये यमुना, काशी नाम भी हो सकते हैं, तो ये स्पेसिफिक नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गया। नदी जो है हमारा, सारी नदियों को नदी कहते हैं, तो ये आपका जातिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा जो शब्द युग है वो असंगत है। देखिए फोर्थ से साथ जाएंगे ईश्वर और ईश्वरत्व। इसमें क्या है आपका ईश्वर और ईश्वरत्व जो है आपका गलत है। दया दयालु, ईर्षा ईर्षालु, उत्साह उत्साही होता है, लेकिन ईश्वरत्व नहीं होता है, ईश्वरीय होगा इसका। आगे देखेंगे ये आपका वचन, बकरी बकरियाँ, पहाड़ी पहाड़ियाँ, गड्ढा गड्ढे, पक्षी पक्षियाँ नहीं होता, पक्षी पक्षी होते हैं, तो आपका ये पक्षियों होगा। आगे आपका सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। सूरज के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं आपके, ये देखिए रवि होता है, ठीक है। आपका इसमें जो है सविता है वो होता है, अर्क होता है। देखिए इसको याद रखेंगे, अर्क जो है वो सूरज को देते हैं। मैं इसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी याद करने के बहुत अच्छे तरीके। हाटक नहीं होता है, हाटक आपका अलग है और आपका सतीश जो है वो अलग है। तो आपका 1 2 3 ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। 106 पे बात करते हैं। देखिए फ़ायदा नुकसान, बलवान मजबूत, ज़्यादा कम, बंद खुला, ये ठीक है, ये ठीक है। इसमें क्या है, बलवान और मजबूत दोनों के दोनों आपके क्या हो गए हैं, सेम हो गए, तो ये हमारा आंसर ठीक है और गलत है। फ़ायदा नुकसान तो सही है। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है, ये देखिए रिक्शा, रिक्शा अच्छा है तो ये पुल्लिंग है। ऊँट ऊँचा है, ये ठीक है। भैंस अच्छी है, तो ये भैंस जो है हमारा क्या जाएगा, आपका स्त्रीलिंग में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, इनमें से अकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए अकर्मक और सकर्मक में 2 फ़र्क हैं। ये आपका यहाँ पे सकर्मक, ये आपका ये आपका सकर्मक, ये आपका अकर्मक। देखिए जो क्रिया जिसमें क्या का आंसर ना मिले वो आपका अकर्मक, और जिसमें क्या का आंसर मिल जाए वो क्या है आपका सकर्मक। देखिए खाना, लिखना, पढ़ना, इन जैसी क्रियाओं में हमें क्या का आंसर मिले, क्या खा रहे हो, खाने का आंसर, क्या लिख रहे हो, कुछ तो लिख रहा होगा ना, पढ़ रहा है तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सह कर्म यानी कि कर्म इसमें साथ में है। अकर्मक में होगा सोना, पीना, पीना नहीं होगा, सोना, ठीक है। जैसे देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो है इसमें कहता है कि सूरजभान आता है, आ रहा है ना, क्या का आंसर नहीं मिल रहा। अब देखिए सरोज खाती है, राहुल काम करता है। देखिए काम कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा,
तो इसमें जो है अकर्मक क्रिया नहीं है, ये हमारा क्या है, काम इसमें मेंशन कर देते, हमारा क्या है, काम करता होगा। ठीक है, मोहन खाएगा, क्या खाएगा, नहीं पता क्या खाएगा। ठीक है, तो ये आपका काम करता है, तो उसमें सकर्म का बोध हुआ, तो ये सकर्मक है। निम्नलिखित में से कारक और चिन्ह की दृष्टि से कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, अपादान से, तो हमारा ये क्या जाएगा, ये हमारा सेकंड जाएगा, कर्ता ने कर्म को आएगा, इसका जो चिन्ह है वो को होगा। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, आपको पता है 8वीं कक्षा क्या है, सावर्णामिक नहीं है, संख्यावाचक है 8वीं, गुणवाचक नहीं है और पुरुषवाचक नहीं है, तो ये आपके गलत हो जाएंगे। 111 पे, सचमुच बहुत डरी चुईया से सचमुच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। ये झिलमिल के पार्ट जो 2 है उससे लिया गया। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये आपने उसकी तैयारी में पढ़ेंगे, तो इसका जो आंसर है वो आपका म्याऊ म्याऊ है। ये आंसर्स के साथ जाएंगे। भालू ने फुटबॉल खेली, पाठ के आधार पे भालू ने जामुन के पेड़ पे क्या देखा, ये आपका गिलहरी देखी। फिर बस के नीचे बाग जो है, इसमें क्या देखा, 2 लड़के, कंडक्टर, बड़े बड़े आदमी और 2 छोटी लड़कियां, तो इसमें क्या है आपका 2 छोटी लड़कियां। यह स्पेसिफिक हैं, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। मेरी किताब के आधार बताइए कि वीरू ने, माँ ने वीरू को संदेश देकर बहन के पास भेजा, तो वीरू ने वहाँ पे क्या देखा, वीरू ने वहाँ पे क्या देखा, आपका बहुत सारे जो हैं किताबें देखी। ठीक है, कछुआ, लोमड़ी और तेंदुआ झिलमिल के किस पार्ट से संबंध रखते हैं? यह आपका दोस्त की मदद से संबंध रखते हैं। इनमें से कौन सा असंगति होगा? जिस वाहन में 2 पहिए हों उसे 2 पहिया कहते हैं। सप्ताह में 1 बार होता है साप्ताहिक कहते हैं। जिस झंडे में 3 रंगों तिरंगा कहते हैं। जहाँ पहुँचना हो उसे गमनीय कहते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है वो असंगत है? जहाँ पहुँचना हो उसे गमनीय नहीं कहते हैं। ठीक है, आगे ये सेम क्वेश्चन है 117। इसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। ये जब पापा बच्चे थे, धनी, बिंदा और अम्मा किस पाठ के चरित्र हैं? ये आपका संतता की ओर वाले चरित्र हैं। राख की रस्सी जो है उसकी रचना किसने की है? ये आपका तिब्बत से संबंधित लोक कथा है। 120 की बात करेंगे। चिट्ठी का सफ़र जो है आपका अतीत और वर्तमान के संदेशवाहकों की झलकियाँ इसमें मिलती हैं। तो इसके साथ फिर हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है। देखिए, ये एक पैसेज है, इसको पढ़िए। इस पैसेज को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसके क्वेश्चंस के आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। पैसेज की प्रैक्टिस हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम टाइम है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये पैसेज आपके सामने है, क्वेश्चंस आपके सामने है। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मालगुडी डेज़ के ऊपर है। तो पैसेज को पढ़ के आप क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। इसमें मैं अटैच कर रही हूँ PDF, आप उससे आंसर्स चेक कर सकते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ से 126 से हम आ जाएंगे आपके एंटोनिम सिनोनिम पे। अब देखते हैं आगे। ये हमारा फर्स्ट है 126, विजडम क्या होता है आपका? बुद्धिमत्ता। लर्निंग, किसी चीज़ को याद करना। आपका सागासिटी, देखिए सागा जो वर्ड है वो बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है। ये हम जो साधु संत हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपका बुद्धिमत्ता। ठीक है, इंटेलिजेंस आप समझ सकते हैं। इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक वर्ड में आ जाएगी कि इंटेलिजेंट यानी कि किसी चीज़ को करने की क्षमता। डेंसिटी आपका जो होता है वो घनत्व होगा। ये आपका पूरी तरह चेंज है, तो आपका डेंसिटी इसमें नहीं आएगा। फिर आपका ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो जाएगा, आपका आंसर जाएगा सैका। इसको कलर चेंज करते हैं, येलो से करेंगे। आगे आता है आपका लिटरेसी आप सब जानते हैं कि लिटरेसी क्या होता है हमारा? किसी भी चीज़ को साक्षरता। तो इसमें नियरेस्ट मीनिंग पे जाएंगे तो देखिए, एजुकेशन जो हमारा एजुकेशन आपका, और रिस्पेक्ट आपका इज्जत करना। इंडस्ट्री जो है आपका अलग आ जाएगा, और मर्सी आपका होता है दया करना। तो जब नियरेस्ट मीनिंग की बात करेंगे तो एजुकेशन के साथ जाएंगे। फिर आपको होता है इंटीग्रेट आप सबको पता है कि इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी के साथ जो है मिलाना। ब्लेंड जो है इसका हमारा सिनोनिम जाएगा। डिसंगेज जो है किसी चीज़ को जो ऑलरेडी एंगेज है उसको हम वहाँ से हटा देना। तो ये हमारा जो 128 का आंसर जाएगा वो सेकंड जाएगा। इम्पीड को देख लेते हैं। इम्पीड होता है आपको किसी भी चीज़ में बाधा उत्पन्न करना या बाधा आना। इंसेंस जो होता है आपका धूप, अगरबत्ती या फिर सुगंध से रिलेटेड जो हमारा इसका मतलब होगा। इसका आंसर सेकंड जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस आपको पता है कि जो इसका
वो होता है, ये हमारा होता है ज़ाहिर कि हाँ मतलब यही चीज़ हमारी होगी, ठीक है। अपोजिट पूछा है यानी कि एंटोनिम पूछा है तो हम अपोजिट में जाएंगे इसमें। आपका फिर एम्बिगस होता है जो दो तरफ हो, एम्बी यानी कि जैसे एम्बीडेक्स्ट्रेट होता है कि दोनों हाथों से काम करें, जो दो तरफ हो यानी कि एक जो है कन्फर्म ना हो, ठीक है। एम्बिगस यानी कि कन्फ्यूज़ भी इसका आंसर हमारा हो सकता है, कन्फ्यूज़। जो आपका रिलेक्टेंट है, रिलेक्टेंट का मतलब होता है आपका अनिच्छुक, यानी कि किसी चीज़ को करने की ना इच्छा, इसको हम कहेंगे हमारा जो है ये अनिच्छुक होगा, ठीक है। ग्लूमी आपको पता है सैड होता है, दुखी। और एनिमेटेड जो होता है आपका, कोई भी जो कंप्यूटराइज चीज़ होता है वो एनिमेटेड होता है। तो अपोजिट वर्ड पे हम जाएंगे तो हम जाएंगे आपका एम्बिगियस पे। फिर आगे बढ़ते 130, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच लाइन इट। देखिए द अदर रूम हैज़ 2 बेड्स इन इट, यानी कि जो दूसरा कमरा है उसमें जो है 2 कमरे हैं, इन इट, ठीक है, उसके अंदर। तो आपका देखिए नाउन नहीं है तो ये आंसर आपको जाएगा इसमें प्रोनाउन। उसे नाउन की विशेषता बताई कि कहाँ है। द बैलून वॉज ग्राउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, जो बैलून है वो ग्राउंडेड है स्ट्रॉन्ग विंड से, तो आपका जाएगा ये वर्ब ग्राउंडेड, ठीक है। ed इसमें लगा है, इसकी पहचान हम ध्यान से करेंगे। फिर आपका ये रीअरेंज करने के लिए देखिए इसमें ऑप्शंस है आपका द ग्राउंड, देर इज़ अ फॉर द पॉलिसी ऑफ द लॉट ऑफ सपोर्ट। देखिए 4 से स्टार्ट नहीं होगा, जो सी है वाले ऑप्शंस हैं उसको हम सबसे पहले कैंसिल करेंगे, आपका एक ऑप्शन गया। फिर लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ सपोर्ट किसी चीज़ में मिलेगा ना तो वो किसी चीज़ पे हमारा जो आंसर है वो आपका क्या होगा, बेस्ड होगा, तो इसको भी हम काटेंगे। अब बचा ए द ग्राउंड से या देर से, तो देखते हैं फर्स्ट ये पहला लाइन बनता है, इसके हिसाब से द ग्राउंड देर इज़ अ, ये नहीं बनता। तो अब आ गया हमारा बी क्या है, देर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर द पॉलिसी ऑन द ग्राउंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। 133 की बात करते हैं, ये भी रीअरेंज का है। इसमें हमारा क्या है, नेवर हर्ड द फॉर द टैलेंटेड फर्स्ट वीक, तो डी से हमारा बन सकता है लेकिन फॉर द से हमारा जो है इसमें नहीं बनेगा, तो ये हम फॉर द वाला चेक करते हैं, एक मिनट देखते हैं। सबसे पहले हमारा है इसमें नेवर हर्ड द टैलेंटेड सिंगर, ऑप्शन फर्स्ट लेके हम देखेंगे इसमें फॉर द फर्स्ट वीक, हाँ ये हो सकता है, फर्स्ट वीक की बात की है और कन्फर्म्ड है तो 4 इसमें यूज़ हो सकता है। और देखेंगे हम, ये देखिए, ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जाएगा फर्स्ट BDAC, यानी कि फॉर द फर्स्ट वीक ही नेवर हर्ड द टैलेंटेड सिंगर। आगे 134 में देखेंगे, इसमें वॉइस है, वॉइस को चेंज करना है। द एडिटर वेलकम्स कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम द रीडर्स, जो एडिटर है उसने वेलकम किया कॉरस्पॉन्ड फ्रॉम रीडर्स है। तो देखिए पहला है रीडर्स आर वेलकम्ड बाय द एडिटर ऑन कॉरस्पॉन्डेंस, आपका नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम रीडर इज़ वेलकम्ड बाय द एडिटर, रीडर्स विद कॉरस्पॉन्डेंस आर वेलकम्ड बाय द एडिटर, और रीडर कॉरस्पॉन्डेंट इज़ वेलकम बाय द एडिटर। देखिए वेलकम किसका किया है, हमारा कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम द रीडर्स, किसने किया है, एडिटर ने किया है, तो बाय द एडिटर लास्ट में आएगा तो इसको हम हटा देंगे। अब ये 3 हमारे बचे, कॉरस्पॉन्ड फ्रॉम रीडर्स इज़ वेलकम बाय, ये आर नहीं है, जब इज़ की बात हुई तो इज़ है क्योंकि रीडर्स को एक जो है माना गया है, तो हमारा 134 का आंसर जाएगा हमारा ये वाला सेकंड इज़ वेलकम्ड। नेक्स्ट आपका माई फर्स्ट नॉवल वॉज रिजेक्टेड बाय 2 पब्लिशर, तो इसमें भी वॉइस में हमें चेंज करना है। देखिए फर्स्ट नॉवल रिजेक्टेड बाय 2 पब्लिशर, ठीक है, तो 2 पब्लिशर जो है वो पूरा हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो वो पूरा का पूरा आ गया। माई फर्स्ट नॉवल ये काट देंगे हम, ठीक है। फिर है 2 पब्लिशर आगे आएगा, 2 पब्लिशर रिजेक्टेड माई फर्स्ट नॉवल, और हैड का कोई मतलब नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा फर्स्ट जाएगा। फिर 136 की बात करते हैं, तो शी लुक्ड एट हिज फेस, देखिए ऑन फेस नहीं होता किसी भी चीज़ पे, ऑन टेबल होता है, एट होगा ये रखेंगे, ऑन नहीं होगा, तो हमारे अभी तक 2 ऑप्शन ठीक हैं। फिर फेल्ट सॉरी एट हिम, सॉरी जो है एक फीलिंग है, और फीलिंग जो है या किसी जब यूज़ करते हैं किसी हिम या हर के लिए तो 4 यूज़ होता है, तो ये आपका यहाँ पे 4 होगा और ये आपका यहाँ पे एट होगा। फोर्थ ऑप्शन सही है। शी शुड हैव बीन प्रमोटेड डैश मॉनिटर एंड डैश द क्लास, यानी कि वो चाहे प्रमोटेड किस में हुआ है, एज मॉनिटर 4 मॉनिटर और एज या 4, देखिए 4 क्लास हो सकता है लेकिन 4 नहीं होगा, तो एज आ गया इसमें पहला। फिर मॉनिटर कहाँ पे है,
जो मॉनिटर है वो कहाँ होगा हमारा, ऑफ द क्लास होगा मॉनिटर या इन द क्लास होगा। क्लास के बीच में इन नहीं आएगा तो आपका ये ऑफ द होगा और एज, यानी कि वो जो है वो प्रमोटेड एज मॉनिटर हुई है, क्लास की ऑफ यूज़ हुआ। 138 पे आते हैं हमारा नरेशन है। नरेशन में आपको पता है ये क्या होता है हमारा, इसको हम चेंज करते हैं आस्क माई ब्रदर व्हाट डू यू वांट मी टू डू नाउ। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा हम इसमें हटाते हैं, इसको सेड या टोल्ड से चेंज करते हैं और इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। नरेशन मतलब आपका ये पता होगा आपको, ये होता है हमारी चुगली कि उसने ऐसा कहा। देखिए आई आस्क माई ब्रदर, ठीक है, तो इसमें इंक्वायर्ड आएगा या आस्क आएगा। आस्क को अगर चेंज करेंगे, हम इसको हटाएंगे तो हम किस में ले लेंगे, इसको इंक्वायर्ड में नहीं लेंगे। देखेंगे माई ब्रदर व्हाट डिड ही वांट मी टू डू नाउ, ऑफ नहीं होगा तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो क्रॉस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, आई आस्क माई ब्रदर व्हाट ही वांटेड मी टू डू नाउ। टू नाउ को हमेशा हम किस में बदलते हैं, देन में बदलते हैं, इसके रूल्स हैं। ये देखिए हमारा ऑप्शन ये से क्लियर है, नाउ 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 और यहाँ पे देन, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हमारा जो टेंस है वो क्या है, देखिए वो कल की बात कर रही है कि कल हम स्कूल में नहीं जा, जो कल है स्कूल में जाएंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि आज वो कल के बारे में बात करें तो प्रेजेंट में है लेकिन कॉन्टिन्यूस में है। आगे 140 लिटिल फैक्ट टेक्ट वुड हैव एवर्टेड द एक्सीडेंट, तो हमारा जो 140 है उसका जो आंसर है वो क्या है हमारा, लिटिल। लिटिल यहाँ पे नहीं आएगा। टेक्टिक्स जो हैं, टेक्टिक्स जो हैं सम हो सकती है, लिटिल नहीं हो सकती। यहाँ से हमारा मैथ्स वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, ये देखेंगे। और क्वेश्चंस जो हैं ये पीआरटी के बेसिस पे हैं, इजी हैं, इसको हम देखते हैं कैसे करना है हमें। आपका बॉटल ऑफ जूस कंटेन 880 ml जूस, और इसमें जो क्वांटिटी है जूस की 9 बॉटल्स में उसे फिल करना है। देखिए अब 880 है इंटू में इसको 9 करेंगे बॉटल्स को, ठीक है। उसने बोला ये आपका जो है ये लीटर में प्रोवाइडेड है, तो इसको हम 1000 से, ये हमारा ml में था, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा 7920 बाई में 1000, तो आपका ये आ गया 7.920, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर जो है वो जाएगा हमारा 7.9। ये देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 2 है, ये तो फर्स्ट आंसर जाएगा। आगे 3 फ्रेंड्स हैं, इनका जो वेट है वो दे रखा है हमारा, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट जो है नहीं है। देखिए सबसे पहले आपकी ये वाली 28.928, फिर आपका 45.437, आपका फिर ये थर्ड वाली 37.212 ऐड करते हैं हम इसको, ये हमारा जाएगा 775 डॉट, इसको ऐड करेंगे 857 को, ये हमारा 111। तो देखिए पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारी ठीक है। अगला है उसने बोला डिफरेंस जो है चंपा और लिली का जो वेट है उसका आपका 1650, तो चंपा और लिली के वेट को हम घटाएंगे 45.437 और उसका है लिली का हमारा है 28.928, माइनस करेंगे इसमें से 17 में से जो 8 है वो 905.16, तो ये भी हमारा ठीक है। अब बचे दो, या तो हम जैस्मिन और का जो वेट है इसको माइनस कर ले या फिर तीनों के एवरेज निकाले। एवरेज थोड़ा मुश्किल है तो हम इसको कर लेते हैं। जो हमारा वेट है लिली का जो वेट है वो 37.212 और आपका जो जैस्मिन का है वो 21.928। 12 में से जो जाएंगे तो यह 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 आपका, यहाँ पे 0.8, 8.284, तो हमारा इसमें क्या है ये ठीक है। तो हमारा जो है थर्ड जो इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है गलत। आगे बढ़ते हैं। इसमें है एक मैन है, उसके पास एनुअली जो है इतने रुपए हैं, इतने वो खर्च कर देता है एजुकेशन पे, इतने उस पे, इतने उस पे, और फाइनली उसके पास कितने बचते हैं। तो इनकम उसकी कितनी है 12,400 जो है ये 12,40,040 रुपये, 98 उसने रेंट पे खर्च करे, तो हम इनको पहले प्लस करेंगे और फिर उसमें से माइनस कर देंगे। देखिए कैसे प्लस करेंगे हम, पहले 134,259 ये आपका एजुकेशन का, फिर 98,020 आपका किसका, रेंट का 98,020, और फिर क्या बचा आपका, ये बचा एजुकेशन का जिसमें आपका ये 7,34,294, इसको ऐड कर देंगे, आपका 9 और 4 ये आएगा 3, फिर 7 ये आपका 5, यहाँ से आया आपका 6, आपका 6 और 9, इसमें से जब आप माइनस करेंगे इसको 12 lakhs को, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2,73,467। आप चेक कर लीजिएगा आंसर को। आगे बढ़ते हैं। ये आपके रीजनिंग के पैटर्न आ गए, इसमें किस टाइप से दिखाया आप देखिए। ये क्या है 6, 2, 18 और 6, तो इसने कहा इसमें कैसे किया है 6 2 ज़ा
हाँ, इनको किया मल्टीप्लाई और इसको किया प्लस। देखिए 4 3 ज़ा 12 प्लस में 2, ऐसे सेम 6 3 ज़ा 18 प्लस में 9, ऐसे इसको करेंगे 14 जो है और इसमें प्लस कर देंगे हम, कितना प्लस करेंगे आपका 7 14, इसमें प्लस में हम कितना करेंगे कि हमारा 19 आंसर आए, तो आप इसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 5। इसमें आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑप्शन है ट्रायंगुलर पिरामिड। इसमें क्या होता है ध्यान से देखेंगे, देखिए आपका कुछ इस टाइप का होता है ट्रायंगुलर पिरामिड। ये आपका ये ऐसा कुछ आप समझेंगे कैसा बना रही हूँ, थोड़ा सा ये हो गया। तो इसमें क्या होता है हमारा, ये इसमें 4 फेसेस होते हैं, ठीक है, 6 एजेस होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। देखिए कैसे, एक ये जो 3 तो ऊपर की तरफ हो गए और एक जो है नीचे की तरफ होगा जो बेस है, ठीक है। एजेस आपके 6 हो जाते हैं इसमें और वर्टिसेस जो कोने हैं वो आपके 4 हो जाते हैं, एक ऊपर वाला और ये इसके नीचे जो ये बेस है ये 4, ठीक है, आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं 146 में। उसने कहा टोटल लेंथ जो है फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज़ 572, तो जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी है। देखिए सीधी सी बात है, जब 572 इसको ऐड करके है तो 572 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 143, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ 1/8 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी। तो पहले इसको चेंज करेंगे हम, क्यूब को 100 इंटू 100 इंटू 100 और कितना बोला उसने 1/8, तो नीचे 8 आ जाएगा। तो ये आपको उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 1,25,000 आ जाएगा। आपका नेक्स्ट है इसमें 148 की बात करेंगे, तो इसमें कितने एंगल्स जो हैं वो आपके गिवन है। तो इसमें जो हम कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, ये 1 2 3 4 ये ऑलरेडी हैं, फिर कंबाइन करके करते रहेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आपका आ जाएगा इसमें 10। फिर नेक्स्ट है आपका 149, ये जो लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए आप देख सकते हैं, ये आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये आपका 88 लाख ये हो जाएगा 88,909। सेकेंड आंसर के साथ हम जाएंगे इसमें। फिर आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 5 डिजिट नंबर इज़ 4, तो देखिए किसी भी जो 5 डिजिट है यानी कि ये 1 2 3 4 और इनका सम जो है वो 4 है, तो अगर 1 1 भी है तो यहाँ पे 1 तो 0 होगी तब ये हमारा होगा। तो उसने मल्टीप्लाई बोला, प्रोडक्ट बोला, तब जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो आंसर हमारा 0 आएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं। तो उसने बोला कि जो सीमा है मार्केट जाती है हर अल्टरनेट डेज़ पे, अगर वो 5 दिसंबर को मार्केट गई थी तो इनमें से किस डेट पे वो मार्केट जो है नहीं जाएगी। देखिए अब इसमें क्या है, या तो वो 5 को है, फिर 7 को है, फिर 9 को है, फिर 11 को जाएगी, फिर 13 को जाएगी और फिर 15 को जाएगी, 17 को जाएगी और 19 को जाएगी, ये डेट्स हैं। तो उसने बोला किसको नहीं जाएगी अल्टरनेट डेज़ को, तो ऑप्शंस में चेक करेंगे। ये देखिए आपका 15 है, 15 इसमें है, ठीक है, नहीं जाएगी बोला उसने। फिर आपका इसमें 18 है, 21 और 9 को भी जाएगी और 21 को भी जाएगी, अल्टरनेट डेज है। तो इसमें 18 जो है नहीं है, तो ये हमारा 18 क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑड वन आउट की बात करेंगे तो 152 हमारा है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 गिवन है इसकी आंसर के अनुसार। इसमें जो ये है 3 डॉट्स हैं, कैसे हैं आप देखेंगे इसमें, ये इस वाले उसमें लगी हुई हैं तीनों, ये ट्रायंगल शेप है आपका इसमें और ये भी ट्रायंगल सा ही बन रहा है। तो ये क्या लॉजिक है मुझे समझ नहीं आया, आप देख के मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इसमें क्या लॉजिक है। 52 का है ये आपका ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें 152 हो गया आपका। 153 पे हम लोग इसमें आते हैं। ये देखिए एक बॉक्स है मार्बल का, ठीक है, उसमें 10 जो है वाइट है, 15 जो है रेड है, बाकी जितने बचे वो क्या हैं आपके येलो हैं। तो टोटल जो है येलो मार्बल का कितना पार्ट है, देखिए 10 प्लस में 15 प्लस में x इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये 25 ये हो गई, तो हमारे जो येलो है वो कितनी होगी, येलो हमारी कितनी होगी 30 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारी होगी 5 येलो है, लेकिन उसने बोला कितना पार्ट है टोटल का, टोटल 30 है
5/30 तो आपका 1/6, तो आपका आंसर जाएगा 1/6। आगे क्वेश्चन नंबर आपका आता है 154। द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आर, ये आप ट्रायंगल की प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है उसमें टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। काउंटिंग द फिगर की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको इसका जो है ये क्लियर हो जाएगा। अब यूसुफ ने फ्रूट और वेजिटेबल परचेज़ किए 435 के, स्टेशनरी जो है उसने परचेज़ की 124 की, और मेडिसिन उसने इतने की थी। मार्केट और 1000 रुपीज़ के साथ गया था तो कितने के साथ वापस आएगा। तो टोटल जब इसको ऐड करेंगे तो 1000 ये हो गया, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 780.09। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 09 में से बचा 91, लास्ट में एक ही ऑप्शन में है तो यहीं से हम उसको टिक कर देंगे। फिर आपका नेक्स्ट है 186। इनमें से कौन से जो ग्रेटेस्ट नंबर की डिजिट है वो डिविजिबल बाय 64 है। देखिए 64 का मतलब 8 × 8, तो डिविजिबिलिटी का जो 8 का रूल होता है वे क्या करते हैं, चेक करते हैं लास्ट की 3 डिजिट्स को। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स इसमें हम चेक करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, ये आपका 968, 988, 994 और 894, इसमें से हम चेक करेंगे तो हमारा देखते हैं कौन सा जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा हमारा सेकंड। अब ये देखिए ये हमारा रोमन नंबर आ गया। ठीक है, तो आप सी जो होता है वो हमारा 100 होता है, एल जो होता है हमारा 50 होता है, एक्स जो होता है हमारा 10 होता है। लेकिन अगर एक्स पहले है तो माइनस में काउंट करेंगे और एक्स बाद में है तो प्लस में करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा है ये हमारा हो गया 100, 100, 50, ये हमारा फर्स्ट हो गया 260। ओके, फिर है 100, 100, ये पहले लगा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 100, 100, और फिर ये भी 100 से पहले 10 कम है तो ये हमारा 290, 100, 100 और 10, 10 यानी कि ये हमारा होगा 220। ये आपका 100 और ये 100 उससे पहले है तो ये हमारा 190, और ये हमारा 100, 100 और 50 से पहले 10 है तो ये हमारा 50 में से माइनस हो जाएगा 240। तो हम सबसे बड़ा 290, उसके बाद 260, 240, 220 और 190 के साथ जो हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें जाएगा हमारा थर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारा 158। यहाँ से आपका ये मेजरमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, फिर ईवीएस हमारा स्टार्ट होगा। 158 जो है हाईवे की जो लेंथ है वो हम किस में मेज़र करते हैं, हमारा हाईवे की लेंथ हम वाटर पाइप के, सबसे पहले जब हम क्वेश्चंस करते हैं वाटर पाइप की जो हमारी लेंथ है वो हम करते हैं एमएम में, हाईवे को हम किलोमीटर करते हैं। सबसे ईजी है हाईवे को किलोमीटर में, तो बी का सेकंड देखिए कहाँ है, बी का सेकंड एक ही ऑप्शन में हमें मिलता है, बी का सेकंड। आगे और देखते हैं रूम और नोटबुक, तो हाईवे किलोमीटर में जाएगा, वाटर पाइप जो है आपकी सेकंड का ये रहा ऑप्शन नंबर, इसमें जाएगा सी का थर्ड और डी का फोर्थ। जो नोटबुक है उसके ब्रेथ को हम मीटर में करते हैं। आगे 159 की बात करें, ये देखिए इसने कहा नंबर ऑफ स्टोरी, ये को इन्होंने एक DI डाटा इंटरप्रेटर इसको कहते हैं। देखिए नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स आर 10 टाइम्स ऑफ जीके बुक्स। जीके की बुक 1 है और स्टोरी की बुक है 10, तो ये 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्किल रिप्रेजेंट सब्जेक्ट, हाँ हॉरिजॉन्टल जो ये है ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स को करते हैं, तो ये हमारा ये भी ठीक है। जो मैथ्स की बुक है वो डबल है इंग्लिश की बुक के। मैथ्स की बुक कहाँ है हमारी, ये हमारे मैथ्स की हैं, ये 8 है और इंग्लिश की हमारी 4 है, तो 4 और 8 यानी कि ये उसका डबल है, ये भी ठीक है। टोटल 35 है। देखते हैं कैसे, 2, 6, यहाँ पे 8, 8 और 4 12, 12 और 10 हमारा 22, 22 और 8 हमारा 30, 30 और 1 31 होती है। टोटल 35 नहीं होंगी तो हमारा फोर्थ जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 को हम जो है क्रॉस कर देंगे। फिर अगला 160 क्या है हमारा, उसने कहा एक मेजरिंग सिलेंडर है, पानी की वाटर इज़ फिल्ड अप, इतना भरा हुआ है। अब शुभम ने उसमें एक 7 मार्बल्स डाले, उसका लेवल जो है 85 हो गया, यानी कि ये 50 था, इसमें 7 मार्बल को ऐड किया तो ये 85 हो गया। ठीक है, यानी कि कितना बढ़ गया, ये हमारा 35 बढ़ा। कितने मार्बल डालने से, 7 डालने से, तो 7 मार्बल से 35 जो है ml रेंज हुआ, यानी कि एक मार्बल डालेंगे तो 5 जो है ml है वो इंक्रीज़ होगा। तो उसने बोला अगर 10 और डालेगा तो कितना होगा, देख 1 5 है तो 10 और डाल देगा तो हमारा 50 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना बढ़ जाएगा, 50 बढ़ेगा। तो 85 में जब हम 50 को ऐड करेंगे तो 85 में 50 को ऐड किया तो हमारा ये होगा 5 और ये 13, तो हमारा कितना हो जाएगा 135। नेक्स्ट आपका यहाँ से EVS स्टार्ट हो जाता है। देखिए इसमें जल्दी जल्दी ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। इसमें क्या है, फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़
प्रोड्यूस। तो हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ट्रू हैं। आगे इसमें बोला प्लास्टिक जो है एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह, और आपका प्लास्टिक जो है सेम अरेंजमेंट होते हैं यूनिट्स के, लीनियर अरेंजमेंट नहीं होते प्लास्टिक में, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट नहीं होते। ये क्या है, एक पॉलीमर है आपका किसका, सिंथेटिक फाइबर की तरह। ये देखिए 163 पे जो रस्ट ऑफ व्हीट है वो क्या है हमारा, ये आपका एयर एंड सीड है। जो ओकरा है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये कैसे फैलते हैं, और सिट्रस जो है कैसे फैलता है। तो हमारा इसका 163 का आंसर है 2, यानी कि ए का थर्ड हमारा। और ये आपका ओकरा जो है ये इंसेक्ट के थ्रू फैलता है, और सिट्रस जो है हवा के थ्रू फैलता है सर। फिर नीचे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। इसमें देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मैशी लैंड में मिलते हैं, डेजर्ट में नहीं मिलते, यानी कि दलदल में मिलते हैं, मरुस्थल में नहीं मिलते। फिर कहता है कि जो उनके ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग में मिलते हैं, और इनके जो ये एल्गे की तरह होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन कोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। तो इसका आंसर जाएगा सिर्फ बी जो है वो हमारा ठीक है, बाकी सारे के सारे हमारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं 165 पे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात है। न्यूट्रिएंट्स जो है नियरली इसमें प्लांट्स में 90% वाटर होता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं वाटर में, ट्रांसपोर्टेड ओनली द रूट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो जड़ें हैं वो उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। फिर आपका न्यूट्रिशन डिजॉल्व, लेकिन ये सिर्फ जड़ें नहीं करती, न्यूट्रिएंट्स और भी तरह से आते हैं। प्लांट डिजॉल्व इन वाटर प्रोटेक्टेड क्रॉप फ्रॉम फ्रोस्ट एंड एयर हेड, ये ठीक है आपका, और ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट और थर्ड आपका जो है वो ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जाएगा सेकंड। 166 की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें फर्टिलाइज़र के बारे में कि फर्टिलाइज़र को ज़्यादा यूज़ करने से क्रॉप प्रोडक्शन जो है बढ़ती है और उसकी सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। देखिए जब एक्सेसिव आ गया किसी चीज़ का तो हम देखेंगे एक्सेसिव का जो है हमारा है क्या है, जब एक्सेसिव आ गया तो हमारा आंसर जो है इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक उपयोग की बात कर रहे हैं, अत्यधिक यानी कि ज़्यादा, तो ये क्या है हमारा गलत हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए जैविक खाद के स्थान पर उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, जैविक खाद का करना चाहिए, यहाँ पे भी गलत होगा। ठीक है, फिर दो फसलों के बीच में खेती को कुछ समय के बिना उगाए छोड़ देना चाहिए, ठीक हमारा बिल्कुल है। और जो ये उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है, नहीं, फर्टिलाइज़र जो है बेसिकली कम से कम यूज़ करना चाहिए, हमें जैविक खाद यूज़ करना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है। तो सिर्फ ठीक है हमारा सी, तो हमारा आंसर जाएगा सेकेंड। 167 की बात करें तो ये क्या है, गमले में लगे हुए पौधों को ज़्यादा पानी देने से मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जितनी मिट्टी होती है उतनी ही मिट्टी हमारी होती है, वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, या फिर बेसिक होता है, या फिर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पानी का बदल जाता है, लेकिन रूट्स जो हैं वो रिस्पायर नहीं कर पाते, क्योंकि मिट्टी में होता है तो वो रिस्पायर करना ईजी होता है, गमले में बहुत कम मिट्टी होती है तो उसमें इतनी ज़्यादा रिस्पायर नहीं हो पाती। 168 की बात करेंगे, मान के चलिए आप एक स्टॉर्म में फंस गए हैं तो आप क्या करेंगे, बच्चों को सिखाया जाता है, बिल्डिंग के अंदर जो है आप चले जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका दो स्टेटमेंट है, पोलर बियर वॉक फास्ट टू कीप देमसेल्फ वार्म। पोलर बियर जो है तेज़ तेज़ चलते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए, और ये रेस्ट करते हैं ओवर हीट करने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, दूसरी ठीक है। पहले में आपने देखा है जो पोलर बियर होते हैं बहुत ऐसे धीरे धीरे चलते हैं। इनमें से फॉलोइंग द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इसमें से देखते हैं कौन कौन से उसके पार्ट्स है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल कौन सी होती है, जो नीचे होती है, तो इसमें क्या होता है आपका COD, आपका बकल कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़े हुए हैं, जबकि सेलिवरी ग्लैंड आपका अलग है, सलाइवा के लिए होता है, और पेट्यूटरी आपका अलग ग्लैंड है, ये आपका अलग फंक्शनिंग करते हैं। तो इसमें जो सिर्फ जुड़ेगा वो बकल कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ऊपर से लेके माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। डैश इज़ अ प्लांट हैविंग कलरफुल लीव्स और यूज्ड बाय फार्मर टू नो द सोइल ऑफ फील्ड इज़ वेट और ड्राई। इसमें से कौन सा जो पौधा है उसमें कलरफुल पत्तियाँ होती हैं और फार्मर्स को पता चल जाता है कि जो फील्ड है वो सूखी है या फिर ड्राई, सूखी है या फिर गीली है। तो ये आपका क्रोटन है। सुनीता विलियम्स ने कुछ चीज़ स्पेस में देखी, उसमें से कौन कौन सी उसमें से करेक्ट करेंगे। देखिए कौन कौन सी देखी उसने, एक जगह पे नहीं रह सकते, ठीक है। पानी जो है वो एक प्लेस पे नहीं रहता है, ये भी ठीक है। हेयर ऑलवेज रिमेन डाउन, और पेपर आल्सो डजंट स्टे एट वन प्लेस। देखिए जब सारी चीज़ें उड़ रही हैं तो हेयर कैसे रहेगा, तो ये आंसर थर्ड गलत है। एक बी डी ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। 173 की बात करेंगे तो इसमें क्या है, ये ड्राइड गॉड, यानी कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सूखी लौकी से आपके कौन से बनाए जाते हैं, इसमें आपका बीन, तुम्बा और खंजरी। आपका 174 पे आते हैं,
चिल्ड्रन ऑफ होगुलगुंडी विलेज ऑफ कर्नाटका फाउंड अ पंचायत टू रिमूव द शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये पंचायत जो है किस नाम से थी, जो बच्चों ने बनाई थी? ये आपकी भीमा संघ के नाम से थी। ये चैप्टर है ईवीएस में। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? आपको पता है उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड जाएगा। लेखा of the name of place is used for keeping sheep and goat. The walls of lake are prepared by keeping stone or rocks on each। ठीक है, जो लेखा है वो भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनाई गई है। ये क्या है? दोनों के दोनों गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द वर्क और फायरमैन इज टू। फायरमैन क्या करता है? हवा के फ्लो को ब्रेक करता है, टेम्परेचर जो है फ्यूल का उसे कम करता है, या फिर आपका इंक्रीज द एयर ऑफ द, इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, इंक्रीज वाली जो है कोई भी चीज़ नहीं करेगा, तो टेम्परेचर और फ्लो को बढ़ा देगा तो आग ज़्यादा बढ़ेगी, तो ए और बी इसका आंसर रहेगा। आपका फोर्थ आंसर इसमें जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 178 पे। फॉरेस्ट के बारे में इसमें कौन सी बात सच है? ये बहुत सारे प्लांट्स को वो करता है, एक कॉम्प्राइजिंग है। इसमें जो है अपर लेयर बाय हर्ब्स और लोअर वेजिटेबल शर्ब्स होती है। फॉरेस्ट जो है ग्रोइंग और चेंजिंग होता रहता है, लेकिन वो खुद से रीजनरेट नहीं होता है। और फॉरेस्ट जो है वो लाइफ टाइम होता है फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज़ का। तो इसमें हमारा जो आंसर जाएगा फोर्थ। फॉरेस्ट लाइफ लाइन होते हैं फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज़ की, यानी कि जो समुदाय वन पे आधारित है उनके लिए लाइफ होता है। 179 लास्ट से फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? ये देखेंगे, जो पीपल जो है वो नहीं बोल सकते और नहीं सुन सकते, उनको एडमिट नहीं किया जा सकता स्कूल में। ये जो गलत है, ऐसा नहीं है, उनके लिए अलग अलग तरीके के चीज़ें हैं। आपका साइन लैंग्वेज है, टेडोमा विधि है, तो उनको ऐसा नहीं है कि स्कूल में एडमिट नहीं करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स इन शेप ऑफ द स्पाइंस। कुछ जो डेजर्ट प्लांट है वो स्पाइंस के शेप में होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और आपका जो है फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस इज रियली कैरिड आउट बाय लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस है कैक्टस में वो क्या है? आपका लीव्स के थ्रू होता है। और आपका रूट्स ऑफ द मोस्ट डेजर्ट गो वेरी डीप फॉर सोइल एब्जॉर्बिंग वाटर। ये देखिए, ये वाला आपका गलत है। स्पाइंस के शेप में होते हैं ताकि कम से कम उन्हें पानी की ज़रूरत पड़े, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। और रूट जो बहुत डीप जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है, या फिर नॉट राजस्थान इज़ प्रॉपर इन डेजर्ट एरिया। तो हमारा आंसर जो है इसका जाएगा थर्ड, ए एंड सी। तो इसी के साथ हमारा जो ये पेपर है ये ख़त्म होता है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आंसर की जो है ये मेंशन्ड है, या आपके आंसर की आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके साथ कहूँगी, ये देखिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको बाकी एग्ज़ाम, अभी हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम हैं पीआरटी और टीजीटी के, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इन एग्ज़ाम्स को आपके लिए लेकर आएँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं और पीडीएफ लाऊं या नहीं लाऊं। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आपको आज की वीडियो कैसी